हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस ब्लॉग में अबाउट वैक्सीनेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे 0 ईयर से लेके 1 ईयर तक के वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, 0 ईयर से लेके 1 ईयर तक के बच्चे के वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वी ऑल नो दैट कि वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं कर सकते अपने बच्चे का। ठीक है, क्योंकि ये इन फ्यूचर उसके लाइफ का सवाल है। ठीक है, इन फ्यूचर उसके हेल्थ का सवाल है। तो हम इन सब पे बहुत ध्यान रखते हैं वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, इनफैक्ट एज अ न्यू मदर अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बेटी की जिस दिन वैक्सीनेशन होती है ना, उससे अगर सपोज मैंने आज उसको कोई वैक्सीनेशन दिलवाया, उसका नेक्स्ट डेट जो होता है ना, वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, कि नहीं, मुझे उस डेट पे जाके उसको वैक्सीन दिलवाने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चे के लिए। ठीक है, और बहुत ध्यान रखना होता है, बट आपको इसमें बहुत केयरफुल भी रहना होता है। ठीक है, कि आपसे कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, आप कोई डेट ना मिस कर दो, या आप कोई ऐसी वैक्सीन हो जिसके बारे में आप को पता ना हो। इनफैक्ट मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी वैक्सीन दी जा रही है, ठीक है, एज अ मदर मैं क्या करती हूँ, अगर सपोज मेरे बच्चे को कोई भी वैक्सीनेशन देनी होती है, मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ उसको लेके ना, मैं सबसे पहले, ठीक है, डॉक्टर से ये समझती हूँ कि ये वैक्सीन आप क्यों दे रहे हो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वैक्सीन। ठीक है, मेरे बच्चे के लाइफ में ये क्या इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, हम क्यों दे रहे हैं ये वैक्सीन और किस वजह से दी जा रही है। ठीक है, तो पहले मैं पहले ये सारी चीजें उनसे बैठ के समझती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं वो चीजें करती हूँ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन कि कौन कौन सी वैक्सीन हमें बच्चे को दिलवानी होती है। तो ये है मेरी बेटी का वैक्सीनेशन कार्ड। ठीक है, मैं इसमें से आप लोग को बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होती है और किस किस टाइम पे वो चीजें दिलवानी होती है। ठीक है, देखो, जो फर्स्ट होता है ना, ठीक है, जो फर्स्ट वैक्सीन होता है आपके बच्चे के लिए, वो होता है बीसीजी। ठीक है, बीसीजी, OPV 0 एंड हेपेटाइटिस B1। ठीक है, यानी स्टेज 1 जो होता है। ठीक है, ये आपके बच्चे को बर्थ के टाइम में ही दिया जाता है। ठीक है, जब वो पैदा होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल में, उनको वहीं पे वो चीजें दी जाती है। तो पहला वैक्सीन ये है जो आपके बच्चे को वहीं पे लग गई। ठीक है, जब आपके बच्चे का बर्थ हुआ तो वहीं पे उसको वो चीजें दे दी गई। ठीक है, दिस इज 0 मंथ वैक्सीन होता है कि वहां पे आपके बच्चे को पड़ गई है। ठीक है, आफ्टर दैट जो सेकेंड वैक्सीन है ना, ठीक है, वो होती है 6 वीक पे। ठीक है, यानी जब आपका बच्चा 6 वीक का होता है तो वो सेकेंड वैक्सीन आपके बच्चे को देनी होती है, जिस वैक्सीन का नाम है TDWP1। ठीक है, इसको TDAP1 भी बोलते हैं, HIV1 है, हेपेटाइटिस B2 है, IPV1 है। ठीक है, एंड रोटा वायरस वैक्सीन 1। ये वैक्सीन आपके बच्चे को पड़ती है 6 वीक पे। ठीक है, जब आपका बच्चा 6 वीक का है तो ये वैक्सीन पड़ती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो वैक्सीन है वो है 10 वीक का। मैं विथ रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। ठीक है, कि ये मेरी बेटी का कार्ड है एंड विथ रिकॉर्ड आई एम टॉकिंग टू यू। जो थर्ड वैक्सीन है वो है 10 वीक पे। ठीक है, इसमें दी जाती है सेम जो 6 वीक पे पड़े थे, सेम वैक्सीन का डोज 2 पड़ता है। ठीक है, दैट इज TDAP2, HIV2, IPV2। ओके, ये एंड रोटा वायरस वैक्सीन 2। ठीक है, ये सेम वैक्सीन 6 वीक में भी पड़ी थी। ठीक है, डोज 1 पड़ी थी उसकी। ठीक है, एंड सेकेंड वैक्सीन जो पड़ी है वो स्टेज 2 पड़ी है 10 वीक में। ठीक है, यानी अभी तक हमने 3 वैक्सीन की बात की है। पहला वैक्सीन जो आपके बच्चे को बर्थ के टाइम पे पड़ जाती है, दैट इज BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B1। ठीक है, वो आपके बच्चे को उसी टाइम पे पड़ गई जब उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, आफ्टर दैट आपने दिलवाया उसको 6 वीक पे वैक्सीन। ठीक है, एंड 6 वीक पे जो वैक्सीन पड़ी वो TDAP पड़ी, HIV पड़ी, हेपेटाइटिस B2 पड़ी, IPV1 पड़ी एंड रोटा वायरस 1 पड़ी। ठीक है, ये वैक्सीन आपके बच्चे को 6 वीक पे पड़ी है। ठीक है, एंड 6 वीक का सेम चीज डोज 1 पड़ा 6 वीक पे, डोज 2 सेम वैक्सीन का पड़ रहा है 10 वीक पे। ठीक है, ये क्लियर है, 10 वीक पे डोज 2 उसका पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद
थर्ड जो है वो है 14 वीक पे, ठीक है। 14 वीक पे वो उसी सेम वैक्सीन का जो 6 वीक पे पड़ा था एंड 10 वीक पे पड़ा था, सेम वैक्सीन का डोज थर्ड पड़ रहा है आपके बच्चे को वीक 14 पे, ठीक है। यानी कि आपने 6 वीक पे जो वैक्सीन दिलवाई थी, सेम फर्स्ट डोज दिलवाई थी, सेम वैक्सीन का सेकेंड डोज आपने दिया उसको 10 वीक पे एंड सेम वैक्सीन का थर्ड डोज आपने उसको दिलवाया 14 वीक पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके बच्चे का अभी तक का वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद 14 वीक के बाद जो डायरेक्ट आपके बच्चे को वैक्सीन पड़ रही है वो 6 मंथ पे पड़ रही है, ठीक है। जो अभी मेरी बेटी को पड़ेगी, इट मीन्स मेरी बेटी का अभी 14 वीक तक का वैक्सीन कंप्लीट हो गया है। अब जो हम उसको दिलवाएंगे फ्लू 1 का, ठीक है। सेम डोज उसका जो होता है वो 9 मंथ्स पे फ्लू 2 का डोज पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपके बच्चे का 6 मंथ का वैक्सीन, ठीक है। आफ्टर दैट 6 मंथ पे एक और वैक्सीन पड़ते हैं जिसको टीसीबी बोलते हैं, ठीक है। टीसीबी दैट इज टाइफॉइड कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। ये वैक्सीन भी आपके बच्चे को 6 मंथ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 वैक्सीन हो गया 6 मंथ के लिए, जिसमें कि फ्लू 1 का वैक्सीन पड़ा एक, ठीक है, और एक पड़ा टीसीबी का दैट इज टाइफॉइड कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। ये 2 वैक्सीन हमने दिलाया उसको 6 मंथ पे, ठीक है। थर्ड उसके बाद आता है कि उसके बाद कौन सी वैक्सीन है। तो उसके बाद आपके बच्चे को जो वैक्सीन पड़ेगी वो फिर 3 महीने बाद यानी कि 9 मंथ पे पड़ती है, ठीक है। 9 मंथ पे सेम आपके बच्चे को जो फ्लू 1 का हमने 6 मंथ पे दिलवाया था, सेम फ्लू 2 पड़ेगा 9 मंथ पे, ठीक है। एंड उसके अलावा एक और वैक्सीन होती है दैट इज MM1 एंड OPV2, ठीक है। ये वैक्सीन जो होती है ये भी पड़ती है 9 मंथ्स पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने पहला फ्लू 2 का दिलवाया और दूसरा MMR1 एंड OPV2 वैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हमने उसको दिलवाया 9 मंथ पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम कि जो उसके बाद हमारे बच्चे का वैक्सीन पड़ेगा वो पड़ेगा 12 मंथ्स पे, ठीक है। 12 मंथ्स पे आपके बच्चे को पड़ता है हेपेटाइटिस A1 की वैक्सीन, ठीक है। सिंगल वैक्सीन होती है ये, दैट इज हेपेटाइटिस A1, ठीक है। तो ये अभी आपके बच्चे को 0 मंथ से लेके 12 मंथ तक की वैक्सीन जो थी ये इतनी सारी थी जो आपको दिलवानी होती है आपके बच्चे से। ये मुझे ये एक कार्ड मिला है ये हॉस्पिटल से, जब आप लोग भी जाते हो ना तो सेम कार्ड ये आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके बच्चे का पूरा वैक्सीन का वो बनाया होता है कि आपको किस किस चीज पे ये वैक्सीन दिलवानी है, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो कार्ड मिलता है ये आपको प्रॉपरली हमेशा रखना है, ठीक है। कि ये देखो ये ऐसे होता है ये कार्ड, ठीक है, इस टाइप का कार्ड होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, ठीक है। मेरी बेटी का जो बर्थ हुआ वो मणिपाल में हुआ था तो यहाँ पे था, बाकी ये सेम आपको मिलता है ऐसा। और ये आपको बहुत ही संभाल के रखना होता है क्योंकि इन फ्यूचर, ठीक है, मतलब आप जब भी बच्चे के उसमें जाते हो कि आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो, ठीक है, या आपके बच्चे का कॉलेज चल रहा है, या इन केस आपका बच्चा कहीं इंडिया से बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में आपको ये दिखाने होते हैं, ठीक है, कि ये सारे इतने सारे वैक्सीन है जो उन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो इस कार्ड को उसके एडमिशन प्रोसीजर में भी काम आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसकी लाइफ में होती है जिसमें कि ये कार्ड आपको हेल्पफुल होता है। तो बिल्कुल भी गलती से भी जो ये कार्ड आपको मिलेगा इसको खोना नहीं है, ठीक है। ये हम जितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं ना उतनी बार डॉक्टर हमें समझाते हैं कि इस कार्ड को आप एकदम अच्छे से संभाल के रखो। मैंने इसमें आपको बात की कि 0 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चे के वैक्सीन के बारे में, आप लोग वेट करना मेरे पार्ट 2 का, ठीक है। मैं इस पे प्रॉपरली आपको 1 ईयर तक का मैंने बताया, उसके बाद मैं आपको 1 ईयर से लेके 12 ईयर तक के बच्चे का वैक्सीन का पूरा डिटेल बताऊंगी। आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस कार्ड को बहुत ही संभाल के रखना है। चलो उसके बाद आते हैं कुछ एक्सपीरियंस पे, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैं गई थी ना मेरी बेटी को लेके हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम वैक्सीन दिलवाने के लिए, तो एक ना हर पेरेंट्स के साथ ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन आती है वहां पे जाके, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है कि आपको वहां पे डॉक्टर पूछते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को अभी दिलवाया है उनको आइडिया होगा कि जैसे ही आप वहां जाते हो ना वैक्सीन दिलवाने के लिए 6 वीक पे, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे को कौन सा इंजेक्शन दिलवाना चाहोगे, दैट इज पेनलेस और पेन वाला, ठीक है। 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। ये जितने भी अभी मैंने आपको बताए सबके 2 टाइप आते हैं, एक आता है पेनलेस, एक आता है विथ पेन,
ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप पेनलेस दिलवाते हो अपने बच्चे को, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू पेनफुल वाले का, ठीक है। तो अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप पेनफुल वाले इंजेक्शन दिलवाते हो तो उसमें आपके बच्चे को फीवर आती है, ठीक है, जो 2 या 3 डेज रहते हैं, एंड और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें बच्चे को होती है। सेकेंड पार्ट इज दैट कि एक पेनलेस वाला होता है। अगर आप पेनलेस के साथ जाते हो तो उसमें आपके बच्चे को वो सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो जब एज अ पेरेंट्स हम भी गए ना वहाँ पे उनको दिलवाने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ें ऑप्शन दिया, ठीक है। देन मैंने डॉक्टर को ऐसे बोला कि आप मुझे पहले इसका डिटेल बताओ, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर पेनलेस के, क्योंकि एज अ मदर कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को पेन हो, ठीक है। अगर आपके सामने भी ये ऑप्शन रखा जाएगा तो डेफिनेटली आप बोलोगे नहीं पेनलेस दिला दो, क्योंकि मैं क्यों अपने बच्चे को दर्द दूंगी, ठीक है। तो मैंने भी सेम चीज़ें बोली, बट उसके साथ मैंने एक चीज़ बोला कि मुझे पहले ये इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, कि अगर मैं पेनलेस के साथ जाती हूँ और उसमें मेरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या वो पेन वाला जो इंजेक्शन है उसके कंपैरिजन में सेम उतना ही अच्छे से काम करता है या उससे कम उसका लेवल है, ठीक है। कि अगर ऐसा है कि पेनलेस वाला जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वो परफॉर्म अच्छा करता है, एंड पेनलेस वाला जो है वो परफॉर्म नहीं करता अच्छा, देन आई विल गो विथ पेनफुल वाले, ठीक है। कि मैं 2 दिन की फीवर या थोड़ी दिक्कत के लिए मैं उसको लाइफ टाइम का प्रॉब्लम नहीं दे सकती, ठीक है। तो मैंने उनसे वही क्वेश्चन पूछा कि पहले मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे होती है, कैसे काम करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रॉपरली बिठा के ना, मतलब आप भी जाओगे और जब पूछोगे ना तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्रॉपरली मुझे और मेरे हस्बैंड को बिठा के उन्होंने हाफ एन आवर तक प्रॉपरली गाइड किया, सब समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, अगर आप उसके साथ जाते हो तो वो भी सेम उतना ही वर्क करता है जितना वो करता है, पेनफुल वाला करता है। तो इट मीन्स कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पेनलेस या पेनफुल कोई भी आप दिलाते हो, दोनों का जो वो होता है परफॉर्मेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। दोनों में से किसी में कोई और डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इज ओनली दैट कि वो थोड़ा उसका जो इंजेक्शन की निडल होती है ना, कुछ वो शायद कुछ ऐसी होती है जिस वजह से बच्चे को पेन कम होता है और उसको फीवर वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। और इस वजह से हमने उसका कुछ कॉस्ट ज़्यादा कर रखा है, ठीक है। तो हमने फिर वहाँ पे जब सारी चीज़ें उन्होंने यही चीज़ें एक्सप्लेन करी तो मैं सेटिस्फाइड हो गई इस चीज़ से कि नहीं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं जो अपनी बेटी को दिलवा रही हूँ वो पेनलेस वाले ही दिलवा रही हूँ जिसमें उसको फीवर नहीं आता है, एंड दिस इज रियल एक्सपीरियंस। जब मैं उसको दिलवाती हूँ वैक्सीन तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है जब उसको इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है। बट उसके बाद जब हम आते हैं तो टचवुड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, पेनलेस वाले के साथ। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस वे में जाना चाहते हो। थोड़ा कॉस्टली है ये, बट आई एम सेइंग, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर बजट मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप पेनलेस के साथ जाओ। इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि बच्चे को ना कुछ भी हो जाता है तो मतलब आपको पता है पूरा घर ही हो जाता है, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप उसके साथ पेनलेस के साथ चले जाओ, डिफरेंस कोई भी नहीं है दोनों में। आज इस वीडियो में हमने बात किया वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ लाऊंगी जिसमें मैं 1 ईयर से लेके 12 ईयर तक के बच्चे का वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो प्लीज़, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।